सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 35 में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरों का प्रयोग करना सीखने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार है। आज हम मुहावरों का प्रयोग करना सीखेंगे। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला काम तो शुरू करते हैं। हम पहले जानते हैं कि मुहावरों का प्रयोग करते क्यों हैं। ठीक है, तो अपनी बात को रोचक बनाने, आकर्षक बनाने और प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है कि मुहावरों का प्रयोग करें क्यों करें, तो अपनी बात को हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनके प्रयोग से हम अपनी बात को क्या करते हैं, कम शब्दों में और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जब कोई मुहावरों का प्रयोग करना सीख जाता है तो हम कहते हैं कि वो बड़ा पढ़ा लिखा है, मुहावरों का प्रयोग कर रहा है, समझदार। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, वह वाक्यांश है जिसका कोई विशेष अर्थ होता है और जो वाक्य में क्रिया के स्थान पर प्रयोग होता है। तो जो मुहावरा है ना, वो क्रिया यानी कि वर्ब के स्थान पे प्रयोग होता है, तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे उल्लू बनाना, तो देखो बनाना क्या है, एक तरह से क्रिया है। इसी तरह से इसे कहते हैं मूर्ख बनाना। तो मुहावरे मैक्सिमम क्या होते हैं, वो आपके क्रिया की तरह प्रयोग होते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं और एक उदाहरण के लिए दे रखे हैं। आपने इन्हें देखना है कि इनमें से आपने कौन कौन से मुहावरे सुने हैं और इनका हम कैसे यूज करते हैं। अक्सर हम अपनी बात में मुहावरों का प्रयोग करते ही है। आपकी मम्मियाँ करती होंगी, पापा लोग करते होंगे, बड़े बुजुर्ग इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं। पहला मुहावरा है चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनना यानी कि आमतौर पर महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन जब हम किसी को कायर बनाना, कायरता दिखाते हैं, बड़ा डरपोक है, तो कहते हैं चूड़ी पहन ले, है ना। तो चूड़ी पहनना मतलब कायर बनना। स्त्री किसी असमर्थता यानी कि लेडीज की तरह कोई हरकत करे तो उसे कहते हैं चूड़ी पहन ले। दूसरा देखो आंख लगना, तो देखो नींद आ जाना या सो जाना। कई बार मम्मियाँ हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी थोड़ी सी नींद आंख लगी कि बिल्ली सारा दूध पी गई, या लड़की भाग गई, या लड़का घर से गायब हो गया, बाहर खेलने चला गया, या ये कुछ ऐसा वैसा हो गया। तो आंख लगना। उसके बाद है गांठ बांधना, यानी कि जब हम किसी बात को कहते हैं कि अच्छी तरह से याद कर ले, कहते हैं मेरी बात को गांठ बांध ले वरना आपको दिक्कत आएगी। चौथा मुहावरा है आनाकानी करना, यानी कि ना करने के लिए बहाना बनाना। जब हम कोई काम नहीं करते हैं या टाल मटोल करते हैं तो आनाकानी करते हैं, बहाने बनाते हैं, है ना। कई बार हम स्कूल में भी कहते हैं काम क्यों नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, आनाकानी करते हैं। फोन नहीं था, नेट नहीं था, टाइम नहीं था और बहुत सारे बहाने। दांत दिखाना, व्यर्थ में हंसना, बेकार का हंसना। कई बार मम्मियाँ कह लेती हैं जब देखो दांत दिखाती रहती है, या बिना मतलब के दांत दिखाता रहता है। तो दांत दिखाना मतलब कि बेकार का हंसना। पीठ दिखाना यानी कि भाग खड़ा होना, भाग जाना या पीछे हटना। दुश्मनों को पीठ दिखाते हैं ना, भाग जाते हैं। नाक रखना यानी कि मान सम्मान रखना। कई बार कहते हैं कि इस लड़की ने तो मेरी मान रख ली, मेरे बेटे ने मेरी नाक रख ली है ना। इस तरह से घी के दिए जलाने यानी कि बहुत खुश होना, खुशियां मनाना। जब बहुत खुश होते हैं तो अक्सर कहते हैं कि हमने घी के दिए जलाए। तो ये आपके मुहावरे हैं। इनमें से कितने मुहावरे आपने सुने तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट में। और दूसरे जो अब यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों से आपने क्या करना है, वाक्य बनाना है, यानी कि सेंटेंस बनाना है। पहला है अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है मना करना। तो क्या कहोगे, मेरे दोस्त ने मुझे नकल करने के लिए कॉपी मांगी तो मैंने उसे अंगूठा दिखा दिया। कोई भी आप काम करने के लिए कह सकते हो अंगूठा दिखा दिया। मम्मी ने मुझे झाड़ू मारने के लिए कहा, मैंने अंगूठा दिखा दिया, जबकि अंगूठा नहीं दिखाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। फूला न समाना यानी कि बहुत खुश होना। अब ये लिख सकते हैं कि क्लास में मैं प्रथम आई तो मैं फूली नहीं समाई या मैं फूला नहीं समाया। आंखें खुलना यानी कि अक्ल आना। अब आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम में कम नंबर आने पर मेरी आंखें खुल गई। इसी तरह से और भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जब कुछ नुकसान हो गया तब मेरी आंखें खुली, ऐसा हो गया तो तब आंखें खुली। मतलब कुछ भी आप आंखें खुलने से रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सही मुहावरा विकल्पों में से चुनना है। तो यहाँ पर जो 3 आपको मुहावरे दे रखे हैं और आपने इनमें से देखना है कि कौन सा मुहावरा आएगा। तो यहाँ पर देखो, भानु को जब देखो अपने
बनता है। क्या बनता है? मुंह मियाँ मिट्ठू, दांत खट्टे या मिट्टी का माधो। तो ये पे आएगा मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी कि अपनी तारीफ खुद करना। तो यहाँ पे लिखोगे आप मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यहाँ पर। उसके बाद देखो, पिता ने बच्चों को समझाया कि 1 और 1 15, 5 15, 2 12 या 1 11। तो 1 और 1 क्या होते हैं? यहाँ पर लिखोगे 1 और 1 11। पुलिस को देखते ही चोर का चेहरा लाल पीला हो गया, सफेद पीला हो गया या पीला पीला हो गया। तो चोर का चेहरा यहाँ पे लिखोगे लाल पीला, तो लाल लिखोगे यहाँ पे। और मोहिनी का लेखन कार्य मोती, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मोती। चलिए मैं यहाँ पे दिखाया तो आपको सारे। तो यहाँ पर करोगे, पहले में मुंह मियाँ मिट्ठू, दूसरे में लिखोगे 1 और 1 11, तीसरे में लिखोगे लाल पीला और चौथे में लिखोगे मोती माला। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और ये रहेगा हमारे लिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक मुहावरा लिख करके वाक्य बनाना है। तो देखो यहाँ पर पहले में अंडरलाइन कर रखा है, अब इनकी जगह हमने क्या करना है? मुहावरे का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं। चोर पुलिस को देखते ही भाग गया, तो यहाँ पर भाग गया की जगह आप लिखोगे 9 2 11 हो गया। ठीक है, 9 2 11 हो गया। ठीक है, दूसरे में लिखोगे वह घर के काम में बहुत सहायता करता है। तो सहायता करने में क्या होता है? हाथ बटाना। तो यहाँ पे लिखोगे वह घर के काम में बहुत हाथ बटाता है। ठीक है, लिखते रहो साथ में, हाँ बात हाथ बटाता है। तीसरे लोगों, यह मेरे लिए बहुत आसान काम है। तो जो आसान काम होता है उसे कहते हैं क्या? बाएं हाथ का खेल। तो यहाँ पे लिखोगे यह मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उर्दू में लिख दिया मैंने, आपने इसे अच्छे से हिंदी में लिखना है। और दूसरा लिखोगे मधुर गीत सुनकर के सभी मोहित हो गए। तो मोहित हो गए को कहते हैं लट्टू हो गए। कई बार जो है ये लट्टू होना मुहावरा बहुत प्रसिद्ध है। कोई लड़का लड़की पे लट्टू हो जाता है, कई बार कोई अपनी लिखावट पे लट्टू हो जाता है, कई बार आप मम्मी पापा का खाना बनाने पे लट्टू हो जाते हैं। तो लट्टू होना यानी कि मोहित होना, अच्छा लगना। तो चलिए मैं फिर से दिखाता हूँ। भाग्या को लिखोगे 9 2 11 हो गया। सहायता करता है को लिखोगे हाथ बटाता है। बहुत आसान काम है लिखोगे बाएं हाथ का खेल है। और मोहित हो गए को लिखोगे लट्टू हो गए। मधुर गीत सुनकर के सभी लट्टू हो गए। अब चौथा है, बड़ा आसान है। तो चौथे में क्या करना है? निम्नलिखित मुहावरों के 4 अर्थ दिए हैं, हमने सही अर्थ को छांट करके लिखना है। तो मुहावरा है हमारे पास उल्टी गंगा बहाना। इसका मतलब क्या? विपरीत काम करना, बांध बनाना, प्रगति करना या सिंचाई के साधन बनाना। तो इसमें लिखोगे उल्टी गंगा बहाना का मतलब होता है विपरीत काम करना, उल्टा काम। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। तो यहाँ पर आप इन सबको मिटा के टेढ़ी खीर डैश करके लिखोगे कठिन कार्य होना। उल्टी गंगा बहाना का लिखोगे विपरीत काम करना। तो प्यारे बच्चों, ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूंगा आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। अच्छा, एक काम करना है आपने, इस वर्कशीट में आपको जो भी मुहावरा बहुत अच्छा लगा, आपने उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाना है और मुझे कमेंट करना है उस मुहावरे से संबंधित। कोई भी मुहावरा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।